हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और फायर कितने टाइप के होते हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होते क्या हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर इज एन एक्टिव प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश और कंट्रोल स्मॉल फायर ऑफन इन इमरजेंसी। मतलब अगर सपोज करिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या किचन में वर्क कर रहे हैं, सडनली यू फाइंड दैट देयर इज देयर इज फायर बिहाइंड यू या इन फ्रंट ऑफ यू। तो सडनली अगर आग लग गई है और आपको उसको कैसे बुझाना है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र, शामक यंत्र। तो आपको आग बुझानी, मतलब अगर आपने देख रहा है कि आग लग चुकी है, मतलब वो काफी छोटी फायर है, थोड़े से एरिया पे ही लगी होगी, जिसको कि आपको कंट्रोल करना, उसको एक्सटिंग्विश करना इजी रहता है। तो उस फायर को बुझाने के लिए जो इमरजेंसी में, वो इमरजेंसी पीरियड रहता है, तो इमरजेंसी में एक पोर्टेबल ऐसा कुछ यंत्र चाहिए, डिवाइस चाहिए, जो कि उस आग को बुझा सके। तो यही जो डिवाइस होती है, जो यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, अग्निशामक यंत्र, जो कि अचानक जो इमरजेंसी में हमको अगर जरूरत पड़ रही है तब हम उसको यूज कर सके। अगर आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपको फिर उस जगह को छोड़ देना चाहिए, अपनी जान बचाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेविंग द मटेरियल्स। ठीक है, आप रूम से बाहर निकल आइए। लेकिन अगर छोटी आग है तो हम उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब फायर एक्सटिंग्विशर को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आग जो फायर होती है वो कितने तरह की होती है। वैसे तो सारी फायर आग वैसे ही लगती जलाती हैं, वैसे ही फ्यूम्स होती हैं, आग की लपटें होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें उसको भी हमने क्लासिफाइड किया है 3 तरह से। तो क्लास ए क्लासिफिकेशन में पहला क्लास है क्लास ए फायर। इसमें क्या है, ऑर्डिनरी कंबशन मटेरियल लाइक आपका वुड हो गया, मतलब लकड़ी, पेपर, कपड़े, जूट, इस तरह से के जो मटेरियल में आग लगती है, उन सभी आग को हम क्लास ए कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और क्लास बी जो फायर है, इसमें जो आता है आपका लिक्विड, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहते हैं, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ये सारी जो चीजें रहती हैं, ये लिक्विड लिक्विड मटेरियल में आग लगने वाली आग को हम क्लास बी कैटेगरी में रखते हैं। तीसरी टाइप की जो आग होती है वो होती है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाली आग को हम क्लास सी कैटेगरी में रखते हैं। साथ में ही उसमें गैसोलाइन वगैरह, एलपीजी, गैसियस प्रोडक्ट, सीएनजी वगैरह में भी जो आग लगती है, उसको भी हम क्लास सी फायर में रखते हैं। तो इस तरह से आपकी जो आग को भी हमने क्लासिफाई कर दिया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, तो 3 तरह की क्लास होती हैं आग की। अब हम देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की डिजाइन किस तरह से रहती है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एक्चुअली ये डिजाइन है, मतलब किस तरह से 2 डिजाइन में आता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर 2 टाइप से मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहला है आपका स्टोर प्रेशर टाइप, जो कि बहुत कॉमन है, मतलब बहुत ही इजी टू ऑपरेट, इजी टू हैंडल होता है, मतलब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता और इंटरनल भी उसमें बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टोर प्रेशर टाइप का, तो स्टोर प्रेशर टाइप के जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसमें जो एक्सपिलेंट होते हैं वो ऑलरेडी जो टैंक रहता है सिलिंड्रिकल टैंक में, वो सेम चैम्बर में, मतलब जो प्रोपेलेंट होते हैं, मतलब जो कि जो जो एजेंट है, फायर फाइटिंग एजेंट है, उसको एक्सपेल करने के लिए, फोर्सफुली बाहर कर फेंकने के लिए, है ना, टारगेट करने के लिए जो यूज होता है, उसको प्रोपेलेंट कहते हैं। तो दोनों के दोनों हाई प्रेशर में कंप्रेस करके एक ही सिलेंडर में भरे रहते हैं। ठीक है, तो वो आपका मोस्ट कॉमन टाइप का है, वो है आपका स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है, दूसरा टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है कार्ट्रीज ऑपरेटेड टाइप।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है आपका, लेकिन क्या है इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं। जनरली वहाँ क्या होता है, ऑपरेटर्स अवेलेबल रहते हैं, दे कैन इजीली गो एंड रिचार्ज दिस। अगर वो कहीं आग लग गई है तो इतना प्रॉम्प्टली उसको यूज कर सकते, बिकॉज द ऑपरेटर्स आर अवेलेबल देयर। तो वो क्या है कि प्रॉम्प्टली आप जाइए, अगर खत्म हो गए तो रिचार्ज करिए, और फिर विद इन टाइम पीरियड, मतलब वो रिजनेबल टाइम में जब आग लगी है वो जा करके रिफिल करके भी वापस आ सकता है। इसमें क्या है, आपका जो एक्सपेलेंट है और प्रोपेलेंट है, ये अलग अलग चैम्बर में रहता है, और एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन जब जरूरत पड़ती है, तब उसको जैसे ही उसको हैंडल को और उसके लीवर को अगर हम दबाते हैं, तब जाके वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, और वो दोनों मिलते हैं, और इस तरह से जो भी आपका जिस भी टाइप का है वो फिर बाहर आता है। लाइक वाटर है तो वाटर बाहर आएगा, ड्राई पाउडर है या फोम टाइप का है या कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का है, तो उस तरह का ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। द टाइप्स ऑफ, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका पहला टाइप है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, जिसमें जो मेन एजेंट होता है वो है वाटर। वाटर आप लोग सभी जानते हैं कि पानी के बुझाने का काम करता है, ठीक है। उसकी जो लेयर रहती है वो स्प्रेड हो जाती है आग में, और एंड द कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन वो ब्रेक हो जाता है, जिससे कि आग जहाँ लगी है वो खत्म हो जाती है। मतलब आग को जलाने में जो मेन गैस यूज होती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ऑब्वियसली आपका जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, राइट। दूसरा है आपका गैस टाइप। तो ऑब्वियस है, यहाँ नाम से ही दिख रहा है, गैस इज यूज, सम इनर्ट गैसेस आर यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो गैस है उसमें दो तीन तरह की गैस यूज करके हम दो तीन तरह के गैस एक्सटिंग्विशर यूज करते थे, जिसमें से अभी कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज किया जा रहा है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोजन टाइप एक्सटिंग्विशर्स है, उसको आजकल यूज नहीं किया जाता है। आगे मैं और बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तीसरा है आपका ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जो मेन एजेंट है जिसको कि हम आग को बुझाने के लिए यूज करेंगे, वो है आपका ड्राई पाउडर, है ना। तो ये पाउडर ही जो है वो आपको आग के ऊपर जाकर के स्प्रेड हो जाता है ना, ब्लैंकेट टाइप का बिक जाता है, जिससे कि एयर का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और वो फिर आग को बुझा देता है। तो इसके लिए ड्राई पाउडर केस में आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है, ABC तीनों टाइप के फायर के लिए यूज किया जाता है। आगे मैं और बताऊंगी। चौथा टाइप का आपका है एक्सटिंग्विशर है केमिकल फोम। यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि केमिकल फोम के फॉर्म में रहता है, जो एजेंट है जो कि एक्सटिंग्विश करेगा आपका फायर को, वो फोम के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसमें जो पदार्थ या मटेरियल यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, वो है एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी यूज किया जाता है और वाटर भी यूज किया जाता है, जिससे सारा मिक्सचर रहता है, तो वो फोम फोम उससे बनता है। और जा करके वो आग आग में अगर हम इसको भी स्प्रेड करते हैं थ्रू द नोजल, तो ये ब्लैंकेट कर देता है फायर प्लेस को, और फिर वो सेम ही वैसा ही वर्क करता है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। साथ में ये ठंडा भी करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि आपका एक्सटिंग्विशर बेसिकली दिखता कैसे है, ठीक है, उसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर को अगर हम देखना चाहेंगे, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ये हमारे कॉलेज में भी है लगा हुआ। तो इसमें आप देखिए कि ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक रहता है, जनरली रेड कलर का रहता है, ठीक है। और ड्राई पाउडर टाइप ABC टाइप का जो रहता है, उसमें यहाँ ब्लू कलर का की पट्टियां रहती हैं, जिससे इससे भी उसको समझ सकते हैं कि वो ABC टाइप है या ड्राई पाउडर टाइप का है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोपेलेंट मैंने बताया था आपका, चाहे तो वाटर हो
या फिर गैस हो या और कुछ हो, तो वो प्रोपेलेंट कौन सा एजेंट है वो यहाँ पे फील रहता है, ठीक है। और इसी टैंक के अंदर में आपका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रहता है। अब ये यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ बता रही हूँ मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये स्टोर प्रेशर टाइप का है कि आपका कार्ट्रिज टाइप का है, ठीक है, कार्ट्रिज ऑपरेटेड है कि नहीं। तो अगर कार्ट्रिज ऑपरेटेड है तो यहीं पे अलग चैम्बर होगा अंदर में, है ना, जिसको कि और फिर यहाँ पे आपको प्रोपेलेंट फिलअप रहेगा, फिल हो रहेगा। तो फिर दोनों में अगर कार्ट्रिज ऑपरेटेड टाइप रहने से फिर जैसे ही इसको हम दबाते हैं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर ये ऊपर आ जाता है। तो उसको हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं, ये सिलिंड्रिकल टैंक हो गया, प्रोपेलेंट इसके अंदर रहता है, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट भी जो मेन एजेंट है वो भी अंदर में है यहाँ पे इस टैंक के अंदर में। साथ में यहाँ पे देखिए कि ये हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो हैंडल दिखाई दे रहा है, हैंडल दिखाई दे रहा है, ये हैंडल आपको क्या है कि कैरी करने के लिए भी, उठाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है। अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है तो आप इसको पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हैंडल उसके पर्पस के लिए रहता है। साथ में आप लोग ये देख रहे हैं कि ये टेम्पर सील यहाँ पे लगी हुई है, इसको इजीली हटाया भी जा सकता है। ये एक्चुअली सील को हटाएंगे तब यहाँ पे आपको एक पुल पिन भी नजर आएगी, ठीक है। ये सर्कल रहती है, आप इसके अंदर एक फिंगर डाल करके इस पिन को बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये पुल पिन को इंटेंशनली दिया जाता है फॉर सेफ्टी के लिए, एक्सीडेंटल ऑपरेशन ना हो इसलिए दिया जाता है। अदरवाइज क्या है कि हो सकता है इसको शिफ्टिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग के दौरान अगर ये पिन नहीं लगाएं, इसको सील नहीं किया जाए तो ये दब जाएगा लीवर, है ना, और फिर फॉल्स ऑपरेशन हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते थे, एक्सीडेंशियल ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हैंडल है उठाने के लिए, लेकिन ये जो है रिलीज लीवर कहलाता है, लीवर, ठीक है। इसी लीवर को दबाने पे, स्क्वीज करने पे या डिप्रेस करने पे ये क्या है पास में आते हैं, उसी ये दबता है और इधर का कुछ ओपन हो जाता है जिसमें एक रॉड भी लगी रहती है, पिन स्प्रिंग भी लगी रहती है, जो कि अंदर का जो अगर वो कार्ट्रिज ऑपरेटेड है तो ये एजेंट और ये एजेंट आपके प्रोपेलेंट दोनों मिक्स होने लगते हैं। उसके बाद फोर्सफुली चूंकि कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस्ड गैस रहती हैं तो वो दोनों मिक्स होकर के और ऊपर की तरफ आती है और इस होज के थ्रू या नोजल के थ्रू फिर बाहर आने लगती है और इसको फिर हम निकाल देते हैं यहाँ से और फिर जहाँ फायर है वहां उसको टारगेट करते हैं। जनरली क्या है 3 से 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट की दूरी से भी इसको यूज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि इसके प्रेशर से आग आपके ऊपर भी आ सकती है, इसलिए अपने आप को भी सेव करना जरूरी रहता है, ठीक है। अब हम, ये तो हो गया कि कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसको दिखता कैसे है, ये हमारा हो गया डिस्कशन। अब हम देखेंगे, इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर्स को, ये रहा आपका। तो इसमें भी आप देखिए कि सिलिंड्रिकल टैंक दिख रहा है आपका, और जो हमारा नॉर्मल पानी रहता है बिल्कुल वही पानी को इसको यूज किया जाता है ना, और उसको ये कहते हैं कंप्रेस्ड गैस या जो भी आपकी एयर है उसको भी कंप्रेस करके यहाँ डाल सकते हैं, या दूसरी गैस को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेन जो एजेंट रहता है जो कि पानी को बुझाएगा यहाँ पे वाटर एक्सटिंग्विशर में, वो पानी ही रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी है, ये सारे पार्ट्स बिल्कुल उसी की तरह से हैं, सेफ्टी पिन है। अच्छा, एक चीज और रह गई थी हमारी, प्रेशर गेज। तो ये प्रेशर गेज भी यहाँ पे लगा रहता है, जिसमें कि ये इंडिकेटर रहता है, जो नीडल रहते हैं, अगर इसमें ग्रीन पोर्शन रहता है और इधर रेड पोर्शन रहता है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है। अगर ग्रीन में आपका नीडल शो कर रहा है मतलब प्रॉपर प्रेशर दैट इज नीडेड टू स्टार्ट द ऑपरेशन, वो है, तो यहाँ ग्रीन जोन में रहेगा, अदरवाइज रेड में जोन में रहेगा, मतलब कि प्रॉपर प्रेशर नहीं है या फिर वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा, स्टोर प्रेशर है यहाँ पे रहता है ना,
प्रेशर से ही इसको भरा जाता है या फिर एयर को कंप्रेस कर दिया जाता है और जब जरूरत रहती है इसको स्क्वीज किया जाता है। और अगर जब ये हो गया और यहाँ से जो वॉल्व है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद में ये ब्रेक होकर के ये काफी जो स्टोर प्रेशर हाई प्रेशर में कंप्रेस एयर रहती है या और कोई गैस रहती है वो इसको प्रेशराइज करती है जिससे कि ये इस नली से ये ऊपर आने लगता है और इस वॉल के थ्रू इस होज के थ्रू बाहर आने लगता है और उसके बाद में यहाँ नोजल के थ्रू आप उसको टारगेट कर सकते हैं फायर के ऊपर। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो आपका है गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वो आपका है 3 तरह के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोजन। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे। यहाँ पे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर जो है ये आपका मोस्ट इफेक्टिव तो था ही और क्लीनेस्ट टाइप का भी था क्योंकि कोई रेजिड्यूज वगैरह नहीं छोड़ता था इसके पीछे और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए काफी सुटेबल है। ये दोनों गैस टाइप के आपका सीटीसी हो गया चाहे हेलोजन हो गया चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वो ये तीनों टाइप के जो गैस टाइप के एक्सटिंग्विशर है क्लास सी फायर के लिए सुटेबल रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसको यूज करने के बाद में एक साइफेन नहीं फोजेन करके एक जो गैस जो टॉक्सिक गैस बनती थी फॉस्जेन करके, तो उसके कारण जो टॉक्सिक गैस जो बनती थी उसके कारण इसको आजकल यूज नहीं किया जा रहा है, ऑब्सोलेट हो गया है ये। नेक्स्ट जो है आपका हेलोजन एक्सटिंग्विशर है, इसको भी नहीं यूज किया जाता है, आजकल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये अगर हम इसको देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हेलोजन एक्सटिंग्विशर्स में क्लोरो ब्रोमो इथेन और ब्रोमो डाइफ्लोरोमेथेन जो गैस है उसको हम यूज करते थे और उसको बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल दूसरे एक्सटिंग्विशर की तरह ही रहता है। मेन जो एजेंट रहता है प्रोपेलेंट होता है दोनों की मदद से जब हम इसको लीवर को दबाते हैं तभी ये बाहर आ जाता है इसके थ्रू। ये देखिए नोजल है ना, लेकिन इसका भी क्या यूज करने से कि ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद में ऐसी गैस बनने लगी और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं थी, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो इसके कारण भी ये भी आपका मार्केट में अवेलेबल नहीं, इसका बनना बंद हो गया है। ठीक है, तीसरे टाइप का जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, जो कि आजकल अवेलेबल है और दोनों फॉर्म में रहता है, लेकिन अभी जो मार्केट में अवेलेबल है दोनों फॉर्म मतलब आपका स्टोर प्रेशर टाइप और कार्ट्रिज ऑपरेटेड टाइप है, दोनों में अवेलेबल था। ये जो आपको इक्वेशंस दिख रहा है कार्ट्रिज ऑपरेटेड टाइप वाले का दिख रहा है जो कि पहले अवेलेबल रहता था, आजकल मार्केट में डायरेक्ट CO2 हाई प्रेशर में फील कर देते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली यहाँ के कंसनट्रेटेड H2SO4 एक अलग चैम्बर में रहता था और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये अलग चैम्बर में रहता था। जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती थी तो वो अलग अलग चैम्बर, जैसे कि हम वो हैंडल को और लीवर को दबाते थे दोनों का केमिकल रिएक्शन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी और पानी भी बनता था और इन दोनों ही एजेंट को हम फिर नोजल के थ्रू होस के थ्रू फायर की तरफ टारगेट करते थे जो कि आग को बुझाने का काम करता था। ठीक है, लेकिन अब ये सब रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंपनी के मैन्युफैक्चरर ये है CO2 गैस को हाई कंप्रेस करके है ना हाई प्रेशर में सिलेंडर में भर देता है और वो इजी टू ऑपरेट मतलब स्टोर प्रेशर टाइप ही यूज मार्केट में अवेलेबल है और इजी टू यूज भी रहता है, कॉमन भी है आपका है ना, और ये आपकी क्लास C फायर के लिए काफी सुटेबल है। ठीक है, जो CO2 आपका फायर एक्सटिंग्विशर है ये इस तरह से, थोड़ा सा इसकी डिजाइन अदर फायर एक्सटिंग्विशर से डिफरेंट रहती है। यहाँ पे देखिए आप, देर इज नो प्रेशर गार्ड, जनरली देर इज नो नीड ऑफ प्रेशर गार्ड, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद ही CO2 गैस ये देखिए कि कंप्रेस्ड भेजती है, मतलब इतने
प्रेशर से एक्सट्रीम प्रेशर से इसको अंदर भरती है टैंक में कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है प्रेशर गेज वगैरह दिखाने की, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये यूज होता है और ये काफी इफेक्टिव भी रहता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कोई रेजिड्यूज नहीं रहते, कोई पार्टिकल्स वगैरह रहते नहीं, कार्बन के रहते हैं वो जो कि काफी हल्के रहते हैं। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है काफी ठंडी रहती है, ठीक है। कई बार इससे आइस बर्न की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए इसमें देखिए यहाँ पे जो हार्ड हॉर्न है, यहाँ पे जो होस पाइप टाइप का जो दिख रहा है, और ये जो जो नोजल टाइप का जो बोल रहे थे हम, ये हार्ड हॉर्न है, ये स्पेशल टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये गैस काफी ठंडी होती है, ठीक है। और ये फिर इससे कोई रिएक्शन भी नहीं हो, इसलिए इसको स्पेशल टाइप का बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इससे इस तरह से इसको टारगेट किया जाता है, तो इतने डायरेक्शन में ये फोर्सफुली स्प्रेड हो जाती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ही इसको यूज करते हैं। तो 5 से 10 या केजी के फॉर्म में आता है, ये मार्केट में अवेलेबल है। इसकी एक्सपायरी डेट भी, इसकी नहीं, सबकी एक्सपायरी डेट रहती है 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर वो कितने साल के देते हैं। तो जनरली 5 साल मैंने देखा है, हो सकता है ज्यादा भी, हो सकता है कम भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है एक्सटिंग्विशर है, वो है आपका ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। तो ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। हाँ, ये आपका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है। ये इसमें जो होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है। एक्चुअली क्या है, इट यूजेस स्पेशली फ्लोरिडाइज्ड एंड सिलिकॉनाइज्ड मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर यूज किया जाता है इसमें। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर इसमें रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चर की वो कैसा प्रोपोर्शन रखता है, 60-40 का भी रख सकता है, 40-60 का भी, या 90 और 10 का भी रख सकता है ना। तो ये दोनों का मिक्सचर मेन इम्पोर्टेंट है इसमें। तो और जनरली क्या है, ये इसका सबसे ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि ये हर तरह के फायर, मतलब ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फायर के लिए यूज किया जाता है। फायर ए, फायर बी, फायर सी, तीनों के लिए ये यूज किया जाता है। इसके मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। ड्राई केमिकल देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये केमिकल है आपका CO2 यहाँ पे अलग चैम्बर में है, और आपका ये ड्राई केमिकल नीचे पाउडर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्टोर प्रेशर टाइप का नहीं दिख रहा है, ये आपका है क्या कहते हैं, कार्ट्रिज ऑपरेटेड टाइप का है, जिसमें कि अलग चैम्बर में CO2 भरा है। जनरली नाइट्रोजन भी भरते हैं, क्योंकि ये CO2 चीप पड़ती है, चीपर देन नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ कई जगह CO2 यूज करते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन ज्यादा यूज किया जाता है। अभी मैंने जैसे पूछा तो उसमें उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन ही यूज करते हैं। तो ये ड्राई केमिकल जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट है, दोनों का मिक्सचर होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज करते हैं। और दूसरा इसमें क्या करते हैं, ये जो गैसेस हैं आपकी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नॉन ऑक्सीडाइजिंग गैसेस होती हैं। तो इसका जो ड्राई पाउडर जो एक्सटिंग्विशर है, इसका जो आइडिया है वो ये है टू ब्लैंकेट द फ्यूल विद एन इनर्ट सॉलिड। मतलब ये इनर्ट सॉलिड जो पाउडर है ना, जो केमिकली एक्शन नहीं करता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकली भी ये इंसुलेटेड है, इसलिए ये इन पाउडर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर आपका मेटल्स के ऊपर भी ये यूज किया जा सकता है, ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। मतलब कुछ मेटल्स में, जैसे इसमें कैटेगरी में नहीं बताया गया है, जनरली वो क्लास डी, क्लास के, क्लास ई भी है, और लेकिन हमने 3 तरह को ही इसमें एक साथ ही कर दिया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो कुछ मटेरियल जैसे जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं। इनमें अगर आग लगती है तो उसके लिए भी आपका ये ड्राई
ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। अभी जो रायपुर में आग लगी थी यहाँ पे रावण भाटा की तरफ में है ना, वहाँ पेंट फैक्ट्री में, वहाँ पे भी फिर मैंने पूछा था कि कौन सा टाइप का आप लोग यूज करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि या तो हम पेंट और वार्निश के लिए ये होता है आपका फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है आपका ड्राई पाउडर टाइप का, ठीक है, एक्सटिंग्विशर, जिसमें कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। अब ये देखिए ये तीनों टाइप के, चूंकि ये तीनों टाइप के आग के लिए यूज होता है, इसलिए चाहे कोई शॉप में काम कर रहा है, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, तो उसके लिए भी ये पोर्टेबल टाइप में कम केजी से लेकर ज्यादा केजी में भी इसको यूज किया जाता है। तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप का है, आपका चौथा टाइप है केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर। इसमें आपका पाउडर की जगह एक फोम तैयार करेंगे। फोम भी आप समझते हैं, एक झाग टाइप का। तो स्पेशली आपका क्या होता है, क्लास ए और क्लास बी एक्सटिंग्विशर। एक सेकेंड में आपको बता दूं, ये देखिए केमिकल फोम, ये इस तरह का ही आपका एक्सटिंग्विशर रहता है, इसकी डिजाइन भी बिल्कुल वैसी है। क्लास ए मतलब वुड हो गया, पेपर हो गया और लकड़ी हो गया और कागज हो गया, इस तरह की आग के लिए भी ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। दूसरा आपका भी जैसे मैंने बताया था, आग जो रायपुर में लगी थी पेंट फैक्ट्री में, जहाँ स्टोर किया गया था पेंट वार्निश को, तो वहां पे भी ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। तो ये क्लास बी फायर के लिए, मतलब फोम टाइप स्पेशली क्लास ए के लिए तो यूज किया ही जा सकता है और क्लास बी के लिए यूज किया जाता है। क्लास बी यानी कि लिक्विड मटेरियल है, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे पेंट है, वार्निश है, पेट्रोल डीजल है, इन सब के लिए आपका केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर्स यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी एक एडवांटेज ये है आपका कि इसको फोम को हम यूज करते हैं और साथ में इसमें वाटर की फिल्म भी रहती है बीनेथ द फोम, जहां फोम हो बनता है उसके नीचे वाटर की थिन फिल्म आती है, जिसके कारण वो आग को ठंडा करती है और ऊपर से फोम का एक ब्लैंकेट सा बन जाता है फायर के ऊपर, जिसके कारण की कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन वो उसको ब्रेक कर देता है। तो ये बहुत अच्छे से फायर वो ठंडा करने में और उसको री इग्निशन से बचाने का काम करता है। जनरली क्या होता है, ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, ये ड्राई पाउडर रहता है, ये ठंडा अंडा नहीं करता है ना। तो इसमें देर इज अ चांसेस ऑफ री इग्निशन, मतलब फिर से आग ठंडी तो होगी लेकिन फिर से बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स में इस तरह की चांसेस नहीं रहते। और इसमें क्या है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट, वही मैंने कहा NaCO3, जो बेकिंग सोडा है उसको और अमोनियम सल्फेट को, वाटर भी इसमें यूज किया जाता है और प्रोपेलेंट भी यूज किया जाता है, जिससे कि सारा मिक्सचर रहता है। मैं आपको इसमें बताती हूँ। लेकिन ये जो आपका जो फोम एक्सटिंग्विशर है, ये क्लास सी के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जहाँ लाइव वायर्स वगैरह रहती हैं वहां के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। अब देखिए ये है आपका फोम टाइप, है ना। यहाँ पे देखिए ये बाकी सिलेंडर्स बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे ये इसमें दोनों टाइप में अवेलेबल हो रहता है, फोम टाइप भी और ड्राई पाउडर टाइप भी। कौन से दोनों टाइप, मतलब ये स्टोर प्रेशर टाइप और कार्ट्रीज ऑपरेटेड टाइप। यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्ट्रीज, ये स्टोर प्रेशर टाइप है, जिसमें कि हमने यहाँ पे इधर दिख रहा है, यहाँ एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम, ये ऑलरेडी यहाँ पे फोम फॉर्म में है, सिलेंडर में बनी हुई है ना।
और साथ में अलग से कोई चैम्बर वगैरह नहीं है, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई यहाँ से टूटे चैम्बर मिले और रिएक्शन हो, इस तरह का कुछ नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम यहाँ पे क्रिएट किया जाता है ना। और दूसरा है यहाँ पे स्टोर प्रेशर में, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस, जिससे कि फोर्सफुली ये जो फोम है वो बाहर निकले जब उसकी जरूरत पड़े। तब हम जब इसको लीवर को यूज करते हैं, दबाते हैं, तो यहाँ की ये जो नाइट्रोजन गैस है इस तरह से कुछ ब्रेक हो जाता है, अंदर स्प्रिंग लगी रहती है, जिससे कि ये आपका नाइट्रोजन गैस है, या हो सकता है कंप्रेस्ड एयर भी रहे, तो वो आपकी इस पोर्शन में आती है। और चूंकि ये खुल जाता है ये लीवर दबाने से, तो ये हाई प्रेशर में रहती हैं, तो ये इस नली से ऊपर जाने लगती है और इस पाइप के थ्रू, जो वॉल के थ्रू, फिर आपकी होस के थ्रू, नोजल के थ्रू बाहर आती है, फिर उसको टारगेट कर देते हैं फायर के ऊपर। ठीक है, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग, तो यही है, इसमें ऑलरेडी वाटर का भी मिक्सचर रहता है, तो ये वाटर ठंडा करने का काम करता है। अभी जैसे मैंने बताया कि इसके थ्रू जो फोम निकलता है पूरे, जनरली ये क्या है आपका बी टाइप फायर के लिए, मतलब लिक्विड, पेट्रोल में जैसे आग लग गई है, डीजल में लग गई, पेंट में लग गई, तो ये फोम वहां पे जा करके क्रिएट करता है, तो उसमें पूरी तरह से ब्लैंकेट कर देता है, बिछ जाता है, और उस फोम के नीचे में वाटर की पतली सी थिन लेयर भी रहती है, जो कि उसको ठंडा करती है आग को, है ना। तो देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ रीइग्निशन, फिर से आग पकड़ने के चांसेस नहीं रहते, तो काफी इफेक्टिव रहती है पर लिक्विड टाइप ऑफ फायर के लिए। ठीक है, तो ये आपके सारे चारों टाइप हो गए हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि सबके समझ में आ गया होगा फायर एक्सटिंग्विशर। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसमें कमेंट बॉक्स ओपन रखूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे और प्रेरणा मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।